मैं हूं आस्था चोपड़ा वीओवाई नेशन से। ये कार्यक्रम युवा की आवाज संस्था द्वारा प्रायोजित है। आज हम बात करेंगे एक प्रश्न के बारे में कि क्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कोविड फंडिंग के किया है दुरुपयोग। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित पाकिस्तान से जुड़े चैरिटी संगठनों ने कोविड-19 संकट में भारत की मदद करने के नाम पर धन एकत्र किया था। हालांकि दान किए गए लाखों डॉलर का उपयोग विरोधी को भड़काने और एक मुश्त आतंकी हमलों के प्रायोजित करने के लिए किया जा सकता है, ऐसा कई का दावा है। एक विस्तृत रिपोर्ट में डिसइंफेंसो लैब ने कोविड-19 घोटाला 2021 का खुलासा किया कि जो कहता है मानवीय लागत के मामले में मानव इतिहास में सबसे खराब घोटाले में से एक ये है, क्योंकि हेल्पिंग इंडिया के नाम पर लाखों डॉलर्स की चोरी की गई है। जैसे कि भारत ने कोविड-19 मामलों से दूसरी विनाशकारी वृद्धि देखी, दुनिया भर से मदद मिली। हालांकि कुछ संगठन इस संकट का उपयोग चैरिटी के नाम पर अवैध रूप से धन इकट्ठा करने के लिए करते थे। डिफेंसो लैब ने कई चैरिटी संगठनों का पर्दाफाश किया जो भारत की कड़ी मेहनत और अर्जित सद्भावना का फायदा उठाकर धन जुटाने में कामयाब रहे। इन संगठनों के कट्टरपंथी इस्लामाबादियों और आतंकवादियों संगठन के साथ घनिष्ठ संबंध है और इन्हें पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। ऐसे ही एक इस्लामिक संगठन है उत्तरी अमेरिका का इमाना यानी इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। इसने संकट में भारत की मदद के लिए दुनिया भर के अच्छे लोगों द्वारा दान किया गया दसियों करोड़ों का फंड चोरी हो। इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इमाना एक इलिनॉइस आधिकारिक चिकित्सा राहत संगठन है जिसे औपचारिक रूप से 1967 में इस्लाम मेडिकल एसोसिएशन IMA के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर इमाना कर दिया था। कई अन्य संगठनों के विपरीत इमाना कोविड संकट के दौरान अपनी हाल ही चैरिटी अभियान में अपारदर्शी था और इनसे जिस तरह से करोड़ों धन एकत्रित किया है उसके बारे में कम विवरण प्रदान किया है। इमाना ने पिछले महीने अपने अनुदान संचय के साथ चर्चा की। इसने 27 अप्रैल 2021 को इंस्टाग्राम पर #HelpIndiaBreathe अभियान शुरू किया और 1.8 करोड़ की शुरुआती लक्ष्य रखा। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इमाना का भारत में कोई कार्यालय, ब्रांड या प्रतिनिधि नहीं है। हालांकि इसने भारत को सहायता प्रदान करने के नाम पर एक आक्रामक धन आयोजन से नहीं रोका। डिफेंसो लैब की रिपोर्ट के अनुसार इमाना को कम समय में भारी मात्रा में प्राप्त हुआ और पिछले लक्ष्य को पूरा होते ही लक्ष्य राशि को बार बार संशोधित किया। वशिष्ठ समय अवधि में एकत्र किए गए धन के आधार पर डिफेंसो लैब ने गणना के अनुसार एक समय था जब वे प्रति घंटे 1 लाख USD की गति से दान प्राप्त कर रहे थे। गणना के अनुसार कुल राशि 30 करोड़ रुपए से 158 करोड़ रुपए के बीच में कहीं भी हो सकती है। डिफेंसो लैब ने कहा, ये देखते हुए इमाना के पास एकत्र किए गए फंड के बारे में लगभग शून्य पारदर्शिता है। इसे प्राप्त होने वाली वास्तविक राशि का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। कई साक्षात्कारों के दौरान इमाना के डॉक्टर इस्माइल मेहर ने कई संदिग्ध दावे किए। उन्होंने 7 मई को 8 लाख अमेरिका डॉलर चिकित्सा उपकरण खरीदने का दावा किया, जिसमें 1 लाख नाक के नलिकाएं, 40,000 गैर श्वास मास्क, हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट USA HHRD, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका ICNA रिलीफ USA का अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा है। HHRD और ICNA पाकिस्तान से बाहर स्थित जमाती इस्लामी जेल के स्व पहचाने गए अमेरिकी चैरिटी हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने दिल्ली में मुफ्त शिपमेंट के लिए एयर इंडिया के साथ करार किया है। एक अन्य दावे में कहा गया कि उन्होंने इस आधार पर काम करने वाले लोगों और संगठनों के एक नेटवर्क का विस्तार किया था जिसमें हिंदू शामिल थे। इन दावों में से कोई भी ओपन सोर्स में जानकारी से सत्यापित नहीं किया जा सका। इसके अलावा ये बहुत कम संभावना है कि DRDO जैसे संगठन भारत में किसी भी राहत कार्य के लिए पाकिस्तान मूल के
सदस्यों के साथ अमेरिका स्थित संगठन के साथ गठजोड़ करेंगे या यहां तक कि उन्हें जमीन पर लोगों के साथ समन्वय करने में मदद करेंगे। ईमाना भारत की मदद करने के बहाने धन उगाने वाला एकमात्र संगठन नहीं था। इन्फेंजो लैब को ऐसे कम से कम 66 अभियान सिर्फ एक प्लेटफॉर्म लॉन्च गुड पर मिले। रिपोर्ट में कहा गया कि संगठनों ने एक महत्वपूर्ण समय में महत्वपूर्ण फंड को मॉप अप किया जो कि जान बचा सकता था और भारत और भारतीयों के दुनिया भर में हासिल की गई सद्भावना का शोषण किया। रिपोर्ट में कहा गया लॉन्च गुड पर फंड इकट्ठा करने वाले कुछ प्रमुख संगठनों में शामिल हैं ICN रिलीफ कनाडा, ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल कनाडा, हेल्पिंग फंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपिंग फंड HHRD और इस्लामिक रिलीफ UK। कथित तौर पर ISNA और ईमाना के दुनिया भर के आतंकी संगठनों से संबंध है। ISNA पर हमास को धन मुहैया कराने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने अल खिदमत फाउंडेशन को फंड मुहैया कराया है जो GI की चैरिटिंग विंग है जो हमास को फंडिंग कराता रहा है। ईमाना अल मुस्ताफा वेलफेयर ट्रस्ट यानी AMT को भी मदद प्रदान करता है जो पाकिस्तान के मिलबस की सैन्य राजधानी का हिस्सा है। यह पाक सेना बिरादरी के व्यक्तिगत लाभ के लिए जारी किया गया था। यह सेवावृत्त सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों द्वारा चलाया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है संकट में भारत की मदद के लिए दुनिया भर के अच्छे लोगों द्वारा दान किया गया करोड़ों का फंड चोरी हो गया है। कोई जवाबदेही नहीं है और वर्तमान वैश्वीकृत दुनिया में कोई जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र भी नहीं है। इसमें कहा गया कि फंड जो सही हाथों में होता कई लोगों की जान बचाता। इस पूरे प्रकरण के बारे में सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कई संगठनों का शुरुआत में प्रतिकमता मदद करने का कोई इरादा ही नहीं था। रिपोर्ट में कहा गया कि तथाकथित धर्मास्त्र संस्थाओं द्वारा निकाला गया यह पूरा तमाशा न केवल एक वित्तीय धोखाधड़ी था बल्कि कई स्तरों पर मानवता के खिलाफ अपराध था। डिसइन्फेंजो लैब ने सुझाव दिया कि अमेरिका से लेकर भारत तक कई सरकारों को आतंकवाद के लिए धन जुटाने वाली मशीनरी पर ध्यान देना चाहिए और इन समूहों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कुछ तंत्र प्रदान करना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि TFT ने पहले इस बात की चिंता को उठाया था कि कोविड के नाम पर बहुत अधिक धन आतंकी फंडिंग की ओर जाने की संभावना है। संगठनों के एक समूह ने नेटवर्क के पैमाने को देखते हुए कुल आतंक फंडिंग को पैमान की कल्पना ही की जा सकती है ऐसा बोला था। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आस्था चोपड़ा।